हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर 35 क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन आपको करना है। किसके लिए? हिस्ट्री और सिविक्स के लिए। दोनों मिलाकर मैं आपको 35 क्वेश्चन देने वाला हूँ। और उस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको आउट ऑफ 40 में से 35 प्लस मार्क्स आएंगे। मैं कंटेंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ में अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर 35 क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन आपको करना है। किसके लिए? हिस्ट्री और सिविक्स के लिए। दोनों मिलाकर मैं आपको 35 क्वेश्चन देने वाला हूँ। और उस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको आउट ऑफ 40 में से 35 प्लस मार्क्स आएंगे। मैं कंटेंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ में अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के पेपर में सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं। तो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना है, ठोकोलॉजी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। वहां पर जो आप आंसर लिखेंगे वो आंसर आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, कुछ भी लिख देंगे तो वहां पर मार्क्स, जहां पर हमें 2 मार्क्स मिलने वाला है वहां पर सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा और शायद मार्क्स भी ना मिले। तो क्या करना है आपको कि टेक्स्ट बुक का या जो आपका आंसर का कंटेंट है उस कंटेंट को अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो समझाता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे कंटेंट की तरफ चलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपका होता है वो होता है आपको खाली जगह। अब खाली जगह में क्या रहता है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है, वहीं से आपको चूज करके लिखना होता है। फिर उसके बाद गलत जोड़ी पहचाननी है। तो गलत जोड़ी के लिए मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ कि इसमें से आने वाला है, लेकिन खाली जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा खाका मुकम्मल करो, ये इसके भी मैं आपको कंटेंट दूंगा। मुख्तसर नोट के, इसके भी आपको कंटेंट देने वाला हूँ। वजूहात हो गया, इसका भी देने वाला हूँ। और पैसेज आपको कोई भी रहेगा बेटा, तो वहां से आपको सिर्फ देखना है, पढ़ना है और आंसर लिखना है। ये तो बहुत आसान होता है। फिर उसके बाद मुफस्सल जवाब, इसका भी मैं कंटेंट आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास 21 है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि वहां से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो प्रिफर यही करो कि 21 सेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे पढ़ो। नहीं तो मेरे पास में जो क्वेश्चंस मैं इस पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस के पीडीएफ जो रहेंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा। वहां से आप क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए मैं आपको कंटेंट शो करता हूं। क्वेश्चन आता है खाका मुकम्मल कीजिए। तो उसमें भारत में आलमी तहजीबी वर्षा के मकामात, दूसरा भारत में आलमी कुदरती विरसे के मकामात। पहला क्या था, तहजीबी मकामात था और दूसरा कुदरती मकामात है। इसके बाद भारत के आलमी विरसे के कुदरती मकामात, भारत की रियासतें जहां पर तस्वीर वाली गारें हैं, महाराष्ट्र के अवामी फनून, भारत की मशहूर तारीखी इमारतें और मकामात, कठपुतली और गुड़ियों की किस्में, महाराष्ट्र में लोक नाटक की मुख्तलिफ मकबूल किस्में, भजन को मकबूल बनाने वाले संत। यहां पर उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो इतना आप करो। और लेसन 8 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार आ भी सकता है, महाराष्ट्र में आलमी विरसे के मकामात। इसका भी चांसेस लग रहा है मुझे। हिंदुस्तान में यादगार कुतुब खाने, कदीम भारतीय तारीखी लुगत, कदीम भारतीय अहद वस्ता की लुगत। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, आपको लुगत का नाम लिखना है और लुगत दी हुई है, ईयर का नाम लिखना है। मुख्तसर नोट में जदलियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने का चांसेस है। फिर उसके बाद एनलस निजाम, मराठा तर्ज मुसव्वरी। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में आपके देखा हुआ है, तो ये क्वेश्चंस को क्या कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। अवामी फन संग तराशी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अखबारात के मकासिद क्या होते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तफरी की जरूरत, मराठी थिएटर, खिलौने और त्योहार,
इसको बहुत अच्छे से कर लो, ये आपके पेपर में रह सकता है। खेलों की अहमियत। इसके बाद मार्को पोलो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीलिम्स में बार बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से करके रखो। ज़राई सयाहत, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के रख लो। देखो मैं इसके आंसर्स वगैरह भी दे रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको, कंटेंट जो है ये पूरा का पूरा मैं आपको एज अ पीडीएफ इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या करना, इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। लाहौर अजाइब घर, भारतीय तहजीबी लुगत। इसके बाद आते हैं हम लोग वजूहात के साथ जो सवाल जवाब होते हैं इसके ऊपर। तो ख्वातीन की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर और फिक्र पर मबनी तहकीक का आगाज हुआ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। माइकल फोको ने अपने तर्ज तहरीर को इल्म के आसार कदीमा कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वॉल्टेयर को जदीद तारीख नवेसी का बानी कहा जाता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इवन आपके प्रीलिम्स में भी रहा होगा, तो इसको अच्छे से पढ़कर रख लो। फिर उसके बाद इलाकाई तारीख नवेसी को तहरीक मिली, इस क्वेश्चन को कर लो, मे भी हो सकता है इस साल आ सकता है ये। यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे के मुस्तहिक मकामात और रिवायत की फहरिस्त शाये की जाती है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन, तमाम ज़राए अबलाग में टेलीविजन इंतहाई मकबूल है, ये पेपर में इस साल हो सकता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। या फिर दूरदर्शन, ये हो सकता है नोट्स में। दौर हाजिर में खेलों की माशियत बदल गई है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खिलौनों के जरिए तारीख पर रोशनी पड़ती है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में। अपने कुदरती और तहजीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ हमें खुद करना चाहिए, इस क्वेश्चन को भी आप क्या करो, अच्छे से पढ़कर रखो, और छोटा सा क्वेश्चन है, मे भी ये आ सकता है। तारीख नवेसी में मशहूर मौर्रिख दी के राजवाड़े के खिदमात बयान कीजिए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। बखर से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। अखबारात शुरू होने से कबल दुनिया भर में लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए कौन से तरीके इख्तियार किए जाते थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशवाणी की तारीख को मुफस्सल बयान कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पोवाड़ा से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सवाल फर्क में हमें बताना है मैदानी खेल और निशिस्ती खेल। मैदानी खेल मतलब जो मैदान में खेले जाते हैं, निशिस्ती खेल मतलब जो घर में बैठकर हम खेल सकते हैं, तो दोनों के डिफरेंस को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है सयाहत से मुताल्लिक पेशा वाराना शोबों की वजाहत कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। खानों के इंतजामिया में कौन सा काम अहम होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। माखज़ात का मुताला करने वालों को किस किस्म की तरबियत हासिल करना जरूरी होता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सिविक्स, जो कि हमारे लिए 12 मार्क्स का होता है। खाली जगह 2 मार्क्स के लिए है, गलत 4 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए नोट है, 2 मार्क्स के लिए खाका है, और 2 मार्क्स के लिए मुख्तसर जवाब है। तो खाली जगह आपको पूरा पढ़ना है, मैं सही या गलत के कंटेंट आपको क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। अगर हम इसके नोट्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है इंतखाबी हलकों की तश्कील नो, ये क्वेश्चन। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन है इलाकायत, इलाकायत किसे कहते हैं, या इलाकायत के ऊपर नोट्स आ सकता है, उसको अच्छे से पढ़ के रखना। फिर उसके बाद क्वेश्चन है इलाकाई पार्टी, इलाकाई पार्टी किसे कहते हैं, या उसके ऊपर से नोट्स आ जाएगा, तो उसको आपको लिखना रहेगा। इसके बाद आदिवासियों की तहरीक, इस क्वेश्चन को अच्छे से करके रखो, ये भी आने का चांस है। मजदूरों की तहरीक, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लो। इसके बाद आते हैं हम वेब डायग्राम की तरफ, जो हमारा खाका होता है, इसमें इंतखाबी अमल, इसके कुछ टॉपिक्स गायब रहेंगे, आपको क्या करना रहेगा, फुलफिल करना रहेगा। फिर यहाँ पर भारत की इलाकाई पार्टियां कौन कौन सी है, इलाकाई पार्टियों के नाम याद रख लेना, ये आने के चांसेस है, इसका आने का मेरे को लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है ये वाला क्वेश्चन आने का। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में सियासी पार्टियों की बुनियाद के ताल्लुक से दर्ज टाइमलाइन को मुकम्मल कीजिए, मतलब कौन सी पार्टी कौन से ईयर में क्या हुई है, बनी हुई है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाला जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके ऊपर, समाजी इंसाफ कायम करने से क्या मुराद है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा अदालत के किन फैसलों की वजह से ख्वातीन की इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से।
जमहूरियत को मजबूत बनाने में भारतीय अदालतों का किरदार अहमियत रखता है, इस बयान की वजाहत कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन, तो इलेक्शन कमीशन के फराइज बयान कीजिए। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमको जो रहता है उसमें आता है। भारत में किसानों की तहरीक की नौयत बयान कीजिए। ये भी लास्ट क्वेश्चन में आता है हमको। आजादी से कब्ल ख्वातीन किन तहरीक, किन असलाहत के लिए जद्दोजहद कर रही थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल नंबर 7 में सही या गलत, ये जो क्वेश्चन आता है इसका कंटेंट रह गया है, मैं आपको ओरली बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, हक़े मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी बढ़ गई है। ये पहला क्वेश्चन। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात करवाता है, सही या गलत, ये दूसरा क्वेश्चन। रियासती हुकूमत तय करती है इलेक्शन कब और कैसे होगा, ये तीसरा क्वेश्चन। जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है, ये चौथा क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन में बदउनवानियों की वजह से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, ये सही या गलत। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि शरोमनी दल एक नेशनल पार्टी है, ये सही है या गलत, ये बताना है। तो ये 6 क्वेश्चन में से कोई 2 या 3 क्वेश्चन आपको रहने वाला है, अच्छे से पढ़कर जाना। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूंगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।